ठीक। अभी हम लोग वहां तक तुम्हारे यस सर। पहुंचने के सफर से पे बात करेंगे, कितना संघर्ष लगा, कहाँ बुकें वगैरह फॉलो हुई, क्या स्ट्रेटजी, वो सब। लेकिन हम लोग पहले ये जानना चाह रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है क्या। तो मुझे एक जितना ब्रीफ में बता सकते हो, या जितना भी बता सकते हो यूनिवर्सिटी के विषय में बताओ, क्या माहौल है पढ़ाई को लेकर, क्या कॉलेजेस जो हमको सुनने में आते हैं बहुत टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं, तो क्या क्वालिटी देखने को मिल रही है रियल में। स- सर बेसिकली जैसे यहाँ का जो लॉ फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो एक बिल्डिंग सीएलसी से स्टार्ट हुआ था, कैंपस लॉ सेंटर। हम्म। और उसके बाद ज्यादा लोग होने, ज्यादा स्टूडेंट, धीरे धीरे स्ट्रेंथ बढ़ते गया। और ज्यादा स्ट्रेंथ होने के कारण टाइमिंग भी चेंज होने के वजह से, जैसे इसको हम्म। एडमिनिस्ट्रेटिव के तौर पे तीन पार्ट में बांट दिया गया। जो कि पहला एक सीएलसी है, एक हम्म। एलसी वन है, और एक हम्म। एलसी टू है। बेसिकली डिफरेंस इन तीनों में यही है कि बस टाइमिंग का अंतर है, बाकी बात सब कुछ सेम है। फैकल्टी वैकल्टी तो कहीं, जैसे हम ही लोग, मैं पर्सनली एलसी वन में हूँ। तो अच्छा, मान लो जैसे ऐसा कुछ मुझे डिफरेंस है कोई कि, कोई सब्जेक्ट का टीचर एलसी वन में अब। ऐसा कुछ है कि जैसे कि जो यस सर। अलग अलग डिवीजन है तो उसमें प्रोफेसर के क्वालिटी को लेकर के बहुत सीनियर प्रोफेसर वहां दिए जाते हैं, बहुत यंग प्रोफेसर यहाँ दिए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर, सबको रैंडम ही मिलता है। अच्छा, ऐसा मतलब। कुछ नहीं है। प्रोफेसर्स कैसे हैं कि मान के चलें कि सारे ब्रिलियंट ही हैं, या कुछ अपवाद हर जगह हैं। हाँ सर, वही है ना, जैसे कुछ प्रोफेसर है जो बहुत अच्छे हैं, जैसे कुछ प्रोफेसर ऐसे होते हैं ना, मैंने खुद सीढ़ी पे बैठ के क्लास करा हुआ है, नीचे बैठ करके फर्श पे। हम्म। कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं। और मेरा खुद का एक ऐसा प्रोफेसर थे जिनके क्लास में 3 बच्चे तक क्लास अटेंड नहीं करते थे। तो अच्छा, वो मतलब। प्रोफेसर बाई प्रोफेसर वैरी करता है कि जैसे वो किस तरह से पढ़ाते हैं, वो कितना सीरियस है अपने स्टूडेंट को लेकर के। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम आए दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो आपको, मतलब हम लोग का भी एक्सपेक्टेशन था कि हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे एकदम से टूट पड़ेंगे, ऐसा भी नहीं है। आपको करना एट द लास्ट खुद ही होता है। मतलब ये मिल गया, एक बाकी पाथ मिल गया है ना। यूनिवर्सिटी जाने पे हाँ, मुझे एक लग रहा है कि पाथ मिल पाथ मिल गया है कि उस पे भी आपको संघर्ष करना जाता, है। हाँ। ये यूनिवर्सिटी नहीं आने से संघर्ष हमें करना ये, ही है। हाँ, यूनिवर्सिटी नहीं आने से हमें एक पाथ नहीं मिलता है कि हाँ, हम किस तरफ जाएं, लेकिन यूनिवर्सिटी चले आने पे हमको नहीं एक मिलता पाथ है। मिल जाता है। हाँ, उस और पे और संघर्ष ज्यादा और करना यहाँ है। पे आपको एक हेल्दी कंपट, हाँ। हाँ। मतलब बहुत सारे और यहाँ अलग पे को अलग होता है कि स्टेट आप के। अच्छे जगह से जाते हैं तो आपको हेल्दी कंपटीशन मिलता है। अच्छा, ये भी होता होगा कि बहुत अलग हेल्दी अलग कंपटीशन यहाँ मिलता है आपको। अच्छा, ठीक है। मुझे ये भी लगता है कि जैसे कि अलग अलग स्टेट से हाँ, बच्चे आ रहे हैं तो जैसे उनसे मिलने पे भी। मैं सर, हम्म। मैं हाँ, मैं जब पर्सनली मैं बता रहा हूँ अपना, मैं एलएलबी में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं और का फॉर्म तक नहीं डाला था। हम्म। क्योंकि मेरा माइंडसेट क्लियर था कि मुझे यहीं जाना है, जब भी लॉ करना है। भले बीच में थोड़ा सा मैं वो हो गया था कि मैं लास्ट में ऐसा था कि पॉइंट पे कि मुझे पेपर नहीं देना था दिल्ली यूनिवर्सिटी का। फिर कुछ सीनियर्स थे, मतलब मुझे देना ही नहीं था इधर पेपर लॉ का, फिर मैंने हम्म। सोचा आइडिया ड्रॉप कर दिया। फिर कुछ सीनियर्स थे और भैया भैया थे, तो वो बोले कि नहीं नहीं, तुम अगर फॉर्म भरे हो, अच्छा खासा प्रिपरेशन भी करा है तुमने स्टार्टिंग में, तो पेपर दे दो, अगर हो जाए तो। वो हुआ भी। होने के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं, एक्चुअली मैं पीसीएस का प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ के। हम्म। तो मैं ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर चुका था, तो मैं सोचा कि फिर ड्रॉप करता हूँ आइडिया। फिर पापा वापा भी बोले, घर पे बोले कि अरे चला जा, किसी का होता नहीं। मेरे साथ वाले 3 4 दिए थे औरों ने, लेकिन उनका नहीं हुआ था, मेरा हो गया। तो घर वाले भी बोले कि चला जा, क्या ही करेगा। और थोड़ा सा जा, इधर देख ही रहा है कितना ये है, मतलब वो है, थोड़ा सा यूनिक सीखने को मिलेगा। और मुझे लाइक, मैंने ट्वेल्थ बाद भी क्लैट दिया था हम्म। ट्वेल्थ बाद मैंने। तो उस समय भी मैंने एक्चुअली, मैं मुझे ज्यादा नहीं पढ़ना पड़ा था। मैंने नोट्स पढ़ा था और उधर का थोड़ा बहुत मैंने करा था। और उसी से मेरा कवर हो गया था, मतलब ऑलमोस्ट मैंने 1 मंथ भी पढ़ाई नहीं करा था अच्छे से, अगर इधर बोलूँ तो, इंट्रेंस के लिए। अच्छा, बट दिल्ली लेकिन यूनिवर्सिटी मैं घूमना पीसीएस हुआ। में जो भी पॉलिटी या जीएस पढ़ा। हम्म। हाँ जैसे सर, वो घूमना ये हुआ। तो लॉ फैकल्टी की बात होगी, अगर हम जानना चाहें जो आर्ट की फैकल्टीज हैं, साइंस की फैकल्टीज हैं, या बीकॉम वगैरह की फैकल्टी, एग्रीकल्चर की फैकल्टीज, वहां घूमना हुआ हम्म। नहीं क्या। एक्चुअली सर ऐसा है, जैसे हमें सारे कॉलेज में एंट्री नहीं मिलता है। अच्छा। तो स्पेसिफिक कॉलेज जैसे वो आर्ट्स फैकल्टी हो गया, लॉ फैकल्टी हो गया, साइंस फैकल्टी हो गया, ये हम्म। मास्टर्स वाले हैं, उन सब में तो एंट्री है हम लोगों का। हम्म। लेकिन बाकी बात जो अंडर ग्रेजुएट ग्रेजुएट वाले कॉलेज हैं,
उन हम्म। उनमें विदाउट जो स्टूडेंट नहीं होता है वैसे एंट्री लीगली नहीं है, वैसे इलीगली तो हम लोग चले जाते हैं घूमने उमने, वैसे एंट्री नहीं होता है, आपको आई कार्ड दिखा के जाना पड़ता है। नहीं, इसे मेन कैंपस की बात कर रहे हैं यूनिवर्सिटी का, ऐसा कुछ नहीं वहाँ अलग अलग हाँ कॉलेजेस मेन हैं। कैंपस का ही बात हुआ। जैसे बनारस में क्या है ना कि, जैसे हाँ बनारस बनारस में में है आपका कि क्या है ना मेन कि एक ही कैंपस में जगह सारा बंद है। हम्म। एक, जैसे लेकिन तो वहां आप हर जगह जा सकते हो विदाउट, अगर आप वो गर्ल्स कॉलेज ना हो तो। हम्म। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा और लेकिन रिस्ट्रिक्शन यहाँ है। ऐसा नहीं है, आप नॉर्थ कैंपस में आते हो लाइन से। हाँ, हाँ रेस्ट्रिक्शन है, लाइन से सारा कॉलेज आपको मिलेगा, बट आपका एंट्री अंदर नहीं होता है, उसके लिए आपको आई कार्ड दिखाना पड़ेगा। अच्छा, जो हमने सुना है कि नॉर्थ कैंपस के बहुत सारे कॉलेजेस हैं, तो ऐसा मतलब क्या लगता है, मतलब ऐसे हैं कि मतलब सुनने में ही आते हैं कि ऐसा है, सुनने में आते बहुत सारे नहीं जैसे कि। सर, नॉर्थ कैंपस का है एक्चुअली। इनका आप जैसे जो रैंकिंग अभी हाल फिलहाल में आया था उसमें भी टॉप 10, टॉप 5 में दो कॉलेज, इसका टॉप का नॉर्थ कैंपस का ही कॉलेज आता है। तो है मतलब पढ़ाई क्वालिटी भी देता है तभी, और प्लस में रैंकिंग वैंकिंग के लिए तो काफी चीजें मेजर किया जाता है। हम्म। एंड स्टूडेंट भी नॉर्थ कैंपस एक ये भी होता है ना कि जैसे यूपीएससी वाले का वो होता है ना, जैसे मुखर्जी नगर यहाँ से पास में है और करोल बाग भी बहुत दूर नहीं है, पास में ही है। तो काफी सारे लोग इधर अपना ग्रेजुएशन के समय में ग्रेजुएशन किए या मास्टर्स कर रहे हैं, और बाकी बात अपना कोचिंग कर रहे हैं। काफी यूपीएससी वाले ऐसे होते हैं, और आजकल तो ऐसा है कि ऑलमोस्ट लॉ करने वाले ऑलमोस्ट यूपीएससी का बैकअप लेकर रखे हुए हैं, कि अगर यूपीएससी में नहीं होता बैकअप में मैं करता हूं। मतलब सबका नहीं बता, लेकिन ऑलमोस्ट है 50% तक तो है ऐसा कि जो बैकअप में कर रहे हैं। लॉ। और काफी लोग हैं जो, हाँ लॉ, और काफी लोग हैं जो अपना पैशन से कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अगर हम लोग एक आइडिया निकाले, दिल्ली यूनिवर्सिटी में सबसे बेस्ट फैकल्टी कौन सी होगी, अगर कुछ आंकड़े, जैसे बीएचयू में तो ऐसा है कि भाई उसमें बेस्ट फैकल्टीज यहाँ लॉ की मानी जाती है, तो अगर क्या ऐसा वहाँ दिल्ली में है, या फिर सब अपने ऐसे आप तो में ठीक है। सर कहा जाता है, नहीं नहीं ऐसे तो कहा जाता है, जो इसका एफएमएस है ना, हम्म। वो उसका मैनेजमेंट का, उसका यहाँ का बहुत बढ़िया कंडीशन है। और ऑलमोस्ट कॉलेज में जो अच्छे अच्छे कॉलेज है उसमें प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हैं, प्लेसमेंट भी काफी अच्छे हैं। और साथ साथ लॉ फैकल्टी में भी है प्लेसमेंट। जैसे मतलब बहुत तो नहीं कह सकते, लेकिन जितने फील करते हैं उसमें से 30-40% का यहाँ प्लेसमेंट है, ऐसे अच्छा करके। लेकिन मैं जहां तक देखा हूँ ज्यादा लोग यहाँ प्लेसमेंट में, हाँ, पार्टिसिपेंट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि लाइक ज्यादातर यहाँ जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी का सिलेबस जैसे आप देखोगे ना एक बार, तो उसी तरह से डिजाइन किया गया ना कि ज्यादा लिटिगेशन वाले बंदे आपको मिलेंगे, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ लिटिगेशन वाले ही मिलते हैं। जुडिशियरी वाले हैं, कहा जाता है जुडिशियरी वैसे बीएचयू के फैकल्टी, हम्म। वहाँ हब है बीएचयू के लिए, वहाँ माहौल भी देता है, कहा जाता है उसको। उसका सिलेबस भी उसी टाइप से, उस तरह से इसका सिलेबस डिजाइन किया गया है लिटिगेशन की तरफ साइड थोड़ा सा उधर वो क्या वो करता है, लिटिगेशन के लिए आपको कहा जाता है कि बेस्ट है यहाँ के लिए। और प्लस में एक साथ एक सिटी में आपको इतने सारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, स्टार्टिंग में सर मैं हम लोग आए थे तो जैसे हर वीक में सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जज, फॉर्मर जज या किसी न किसी हाई कोर्ट का जज, मतलब एटलीस्ट हम लोग परेशान हो गए थे कि यार कितना जाओ, जो कि आपको हर जगह देखने को नहीं मिलता है। अब दिल्ली में है तो यहाँ इनवाइट, अभी नए नए बच्चे आएंगे तो ओरिएंटेशन होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो हर में किसी न किसी सुप्रीम कोर्ट का कोई ना कोई जज आ रहे हैं, फॉर्मर जज आ रहे हैं, हाई कोर्ट के जज आ रहे हैं, एडवोकेट आ रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि आपको आगे आगे कैसे कैसे करना है। तो जैसे मुझे लगता है पर्सनली कि मैं इन चीजों को सोच कर आया था, और ये कहीं ना कहीं अच्छा, मतलब उस वजह से ठीक है, लेकिन बस कहीं ना कहीं आता है तो जैसे पढ़ाई को लेकर के जो एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोफेसर जैसे 40 मिलेंगे या ये होगा, तो वो एक्सेप्शन तो हर जगह है और वही यहाँ भी है। और बात तो एक ये भी हो जाती है कि इसका स्ट्रेंथ भी बहुत ज्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी का, तो एक यहाँ भी आता है। ठीक है। अगर जैसे जो बच्चे जो पहली बार जाते हैं, तो क्या उनको भी ऐसा है कि रूम खोजने में दिक्कत होती है, यस या सर। अफोर्ड करना
जो मिडिल क्लास के बच्चे हैं उनको क्या दिक्कतें आती हैं? हाँ, दिक्कत जैसे जनरली आती है कि लड़के मतलब यहाँ तो सबको पता है दिल्ली थोड़ा एक्सपेंसिव जगह है, और स्पेशली जब आप कहीं भी स्टूडेंट वाले इलाके में जाते हो तो वहाँ सब कुछ ढूंढना। हम लोग भी आए थे तो मैं स्टार्टिंग के 3 महीने में मुझे काफी प्रॉब्लम हुई थी रूम चेंज करने में। पहले कहीं और था, फिर ना पास आया तो अच्छा नहीं, फिर अब जाकर के थोड़ा ऑलमोस्ट 1 ईयर हो गया तो मैं सेटल्ड हो गया हूँ। तो ढूंढते ढूंढते थोड़ा सा टाइम लगता है। उसी में अगर आपका कहीं जान पहचान है या आप कोई पहला ऐसा जान पहचान दोस्त है, भाई है, तो वो रह रहा है, तो फिर ज्यादा दिक्कत नहीं होती। पैसे तो एट द लास्ट आपको उतने ही खर्च होने हैं, लेकिन वही है कि आपको कहीं पे ज्यादा कंफर्ट मिल जाएगा और कहीं पे थोड़ा कम कंफर्ट मिलेगा। और पैसे मतलब ठीक ठाक यहाँ आप जनरली थोड़ा सा ठीक ठाक फैमिली से होंगे तो ही आप यहाँ एफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब थोड़ा वीक फैमिली से तो थोड़ा सा एफोर्ड करना मुश्किल हो जाए। करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सब कुछ साथ लेकर के चलना। ठीक है नितेश, हम लोग फिर से चलते हैं जब तुम कभी सेलेक्ट नहीं हुए थे, है ना? उस जर्नी को देखते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे होते हैं उनको यही जानना है कि भाई हम वहां तक कैसे पहुंचे। ठीक। तो सबसे पहला सवाल हाँ यही सर। कि नितेश, जब तुम्हें पहली बार हुआ कि भाई हमको एलएलबी करना है, तो ये मन में आया होगा कि भाई सोर्सेस कहाँ से इकट्ठा करें। ठीक। यस सर, आया था। उससे पहले भी बच्चों के मन में एक सवाल जरूर होता है कि जो बच्चा सिलेक्ट हो जाता है किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो सोचते हैं कि वो बहुत तेज रहा यस होगा। सर। तो मुझे ये बताना कि सोशल बैकग्राउंड कैसा रहा, कि पारिवारिक कैसा रहा, इकोनॉमिक रूप से कैसा था, पढ़ाई में परिवार कैसा था, और तुम्हें सपोर्ट कितना किया, और तुम पढ़ने में कैसे थे। एक एक करके। एक्चुअली सर, मैं ऐसा बताऊँ तो पढ़ने में एक बहुत ब्रिलियंट होता है ना, वैसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं था। हम्म। मतलब ऑन एन एवरेज स्टूडेंट था। या ऐसे होता था ना, कभी रिजल्ट ज्यादा अच्छा हो जा रहा है, कभी खराब हो जा रहा है, ऐसा रिजल्ट रहा है मेरा। मतलब हम्म। ऑन एन एवरेज ही कह सकते हो उसको, बैलेंस करके चलना। और हम्म। बाकी बात बैकग्राउंड अगर मेरी पहले घर से मैं स्टार्ट करता हूँ तो घर पे फादर मेरे गवर्नमेंट टीचर हैं, वही मेरे घर पे ही। और मम्मी हाउस मेकर ही है। और बाकी बात मैं अभी फिलहाल घर में अकेला पढ़ने वाला हूँ। हम्म। तो मैं अभी यहाँ, और मेरे एक भैया हैं जो कजन है, वो हम्म। मुझे सबसे ज्यादा बैक करते हैं। मेरे मतलब फैमिली में सबसे ज्यादा कजन है वो, लेकिन सबसे ज्यादा बैक करते हैं। अगर मुझे कहीं भी लगता है तो मैं उनको कॉल करके बात करता हूँ उनसे, उनको लगता है तो तो पहली बार उन्होंने ही मुझे लॉ के बारे में बताया था जब मैं 12th क्लास हम्म। में था। हम्म। तो उस टाइम मैंने क्लैट दिया था, लेकिन उस समय मेरी फाइनेंशियली कंडीशन थोड़ी सी खराब होने के कारण मैं एडमिशन, मेरा हुआ था लेकिन मैंने एडमिशन नहीं लिया था। हम्म। तो उसके बाद मैं आ गया, फिर आराम से मैं पटना यूनिवर्सिटी से, मेरा जो 12th मेरा साइंस से है, हम्म। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। और इसके बाद मैं यहाँ पटना यूनिवर्सिटी से बीए स्टैटिस्टिक्स से मैंने करा हुआ है। हम्म। मैं तो टोटली मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है। तो फिर मैं 12th के जिस समय क्लैट का प्रिपरेशन करता था तो उतना सीरियस लेकर के नहीं करता था, बस करता था, उसमें हो गया हम्म। था। फिर मैं इधर आया तो मैं सेकेंड ईयर में था जब लॉकडाउन लगी हुई थी, ग्रेजुएशन हम्म। सेकेंड ईयर में। तो मैं एक्चुअली उस टाइम देखने लगा कि मैं 5 ईयर का लॉ करूँ अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप करके। मतलब मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर से आइडिया लगा, हम्म। मतलब फिर पता करा, फिर मैंने कुछ कुछ पढ़ा उसके बारे में। तो मुझे लगा कि यार मेरा इंटरेस्ट इधर है, आर्ट सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था, भले मेरा बैकग्राउंड साइंस से था लेकिन आर्ट हम्म। सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में अच्छा लगता था। फिर उधर से मैं लॉ की तरफ अट्रैक्ट हुआ, जो कि मुझे काफी अच्छा लगता था। तो जब तो पहली फिर बार उसके एलएलबी बाद मैंने थोड़ा दिन यस। तो यस पहली सर। बार जब पहली बार एलएलबी मतलब एंट्रेंस। हेलो सर, एम आवाज आई आ रही? ऑडियो? हाँ तो सर, आवाज आ रही ना? ठीक है। 2000 तो जैसे लास्ट ईयर 22 में है। हाँ ठीक है। 22 में है। तो जैसे कि एलएलबी, अब हमने डिसाइड कर लिया एलएलबी का एग्जाम देना एंट्रेंस का, है ना? तो मैंने सर, हाँ, तो अब मन में ये सवाल होगा, सोर्सेस क्या हो, कोचिंग, देना है बुक्स, हाँ। कहाँ से पढ़ें? तो ये अरेंजमेंट कहाँ से हुआ? एक एक करके बताना। हाँ ये अरेंजमेंट कहाँ से हुआ तुम्हारा? तो सर, जैसे मैं लास्ट ईयर में ही था तो पहले तो हाँ, तो मुझे तो पहले लगा कि मैंने पहले पहले मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी, अगर टू बी ऑनेस्ट बोलूँ तो जनवरी और फरवरी 22 में। ठीक है, हम्म। इसको लेकर के कि मुझे देना है जब भी हो, मुझे देना है।
फिर मैं एक्चुअली BHU वर्ल्ड जो अभी मालवीय एकेडमी हो चुका है सूरत सर वाले, हम्म। हम लोग उसे वहीं पे मिले थे सर। तो फिर वहां पे हुआ क्या कि मैं उसमें स्टार्ट कर चुका था। फिर मैं 2018 से उस चैनल से जुड़ा हुआ था, तो अच्छा। थोड़ा बहुत सोर्सेज मुझे वहां से ही मिल जाता था। हम्म। तो फिर मैं वहां आया, फिर वहां गया और बाकी बात मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया उस टाइम में। फिर मैंने फॉर्म भरा, फिर मेरी थर्ड ईयर ग्रेजुएशन थर्ड ईयर की पेपर हो गए। हम्म। तो उसमें मैं बिजी हो गया और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो आइडिया ड्रॉप कर देते हैं लॉ करने का। हम्म। मेरे मन में पता नहीं, मतलब एक्चुअली मैं उस टाइम बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, मुझे पता ही नहीं था क्या करना। मतलब जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप बता रहे हो तो ठीक है मैं लॉ करूंगा, फिर दूसरा बंदा मिल रहा है, तो ऐसे में बहुत कंफ्यूज था। हम्म। तो फिर भैया बोले कि आप तुम पहले अपने माइंड को थोड़ा शांत करो, फिर सोचो, और इसके बाद तो फिर मैंने पेपर वेपर दे दिया अच्छे से। तो पेपर दे दिया तो मुझे पता था कि मेरा हो जाएगा क्लियर, आराम से क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन इस बुक्स कुछ बार फॉलो कट हुई? ऑफ ही थोड़ी ज्यादा चली गई जो। कोई कुछ बुक्स हाँ वगैरह फॉलो बुक्स हुई? मैंने एक्चुअली मैंने सर, मैंने फॉलो बहुत लिमिटेड होता है ना, काफी लिमिटेड चीजें मैंने फॉलो कराया हुआ है। जैसे मैंने आपने जो पढ़ा है वो, हम्म। और PYQ को ना मैंने, ऐसा था कि PYQ को हर साल के PYQ को कम से कम मैंने 10 बार बनाया हुआ था। मतलब ऐसा था ना कि पिछले 10 साल का मैं PYQ उठाऊं ना, तो हम्म। मैं क्वेश्चन पढ़े बिना आंसर दे सकता था। उससे मेरी कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हुई थी। और बाकी बात जो थोड़ी बहुत डाउट मिलती थी तो आपसे हम्म। था, और यूट्यूब पे एक दो चैनल और था। मैंने बुक ज्यादा फॉलो नहीं करा था, बस PYQ ही फॉलो करा था बुक में। हम्म। और आपके नोट्स मेरे पास अभी बने हुए हैं सारे। और यूट्यूब पे एक दो चैनल और है, हम्म। वहां से मैंने थोड़ा बहुत कंटेंट जमा करा था। और मैंने हाँ। काफी लिमिटेड सोर्सेज पढ़ा था और उसी से मेरा हो गया था। मैंने मतलब बुक्स में अगर आप बोलो तो बस PYQ 10 साल का जो होता है ना, 7 8 साल हम्म। का, बस वही पढ़ा था और कुछ नहीं। और बाकी बात नोट्स को तो मैंने 50 बार रिवीजन करा होगा। मेरे A4 साइज पेपर पे नोट्स बने थे ऑलमोस्ट 50 पेज का, हम्म। उसको मैंने एटलीस्ट 50 बार रिवीजन करा था उसको। तो यही बेसिकली सोर्सेज थे। सोर्सेज मेरे काफी लिमिटेड थे, बस आप वो नोट्स और PYQ, बस इतना ही। तो फिर आई यहाँ, मतलब सोर्सेज मेरा यही था बेसिकली पढ़ने का। और करंट के लिए मैंने सूरज सर का देखता था मैं सुबह सुबह उठ करके वीडियो। हम्म। करंट में बस करता था कंटिन्यू, मतलब पढ़ने का मन न भी होता था तो करंट में कर ही लेता था वहां से, क्योंकि अगर कंपटीशन में भी जाता तो करंट आ ही जाते थे। तो करंट में कंटिन्यू, मतलब काफी कंफ्यूज हुआ, लेकिन करंट का जो पोर्शन था ना हम्म। वो मैंने, और उसके बाद जैसे उस नोट्स को भी मैंने काफी ब्रीफ में करके और छोटा कर लिया था कि 1 घंटे में मैं पूरा ऐसे पढ़ सकता हूँ। और मैं उसी को देखते रहता था। जैसे होता है ना आप हाईलाइट करके कुछ वर्ड्स रखते हैं, हम्म। कुछ सेक्शन रखते हैं, तो ऐसे करके मैंने रखा हुआ था। जैसे सारे सेक्शन लिखने के बाद ही मैंने कुछ हाईलाइट कर लिया था कि हाँ ये सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है PYQ में, मैंने देखा था इस टाइप से। अच्छा, ये तो यूनिवर्सिटी सोर्सेज के। मेरे बस यही दोनों थे, PYQ और नोट्स। अच्छा, तो जो नए यार जो जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या सलाह होगी, क्या सजेशन होगा कि भाई वो क्या कर सकते हैं? सर बेसिकली अब तो काफी पहले से पैटर्न चेंज हो चुका है। हम्म। पहले था दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना पेपर लेता था स्पेसिफिक, तो हम्म। इसमें लीगल का काफी वेटेज होता था, काफी हम्म। ज्यादा वेटेज होता था। और एक्चुअली वो हम लोग को फर्स्ट टाइम में काफी हेल्प करा था, वो जो हम लोग इंट्रेंस के टाइम में पढ़ा था ना, वो काफी हम्म। हेल्प करा था। लेकिन अब तो हो गया CUET आने से रीजनिंग और मैथ्स का पूरा वेटेज आ गया। हम्म। तो उसके लिए अब स्ट्रेटेजी जो होगी ना वो थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए आपकी। क्योंकि अब यहाँ लीगल पूछ ही नहीं रहा है बिल्कुल भी, और एक यूनिवर्सिटी नहीं सारी यूनिवर्सिटी का CUET उसमें कवर करता है ऑलमोस्ट। हम्म। तो वेटेज अब काफी मतलब जब से पूरा सिलेबस इधर उधर हुआ है तो स्ट्रेटेजी भी थोड़ी सी चेंज हुई। और बेसिकली स्ट्रेटेजी चेंज भी होगी तो थोड़ी बहुत मैथ्स या इंग्लिश, जैसे बस लीगल पोर्शन हट गया है, GS आ रहा है बाकी बात। और हम्म। इसके बाद इंग्लिश आ ही रहा है, मैथ और रीजनिंग। तो मैथ रीजनिंग के लिए आपको बेसिकली होगा कि ज्यादा, मतलब वो हार्ड लेवल का नहीं ही पूछता है। थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए ऑलमोस्ट कट ऑफ कि हमको कितने तक लेकर जाना है। कितना कट ऑफ हो गया, सबसे पहले माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि लास्ट कट ऑफ क्या था और हमको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। मैं जैसे अपना सर बता दूं कि मैं था कि 75 तक मैंने सोचा था कि क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा हम्म। 100 में। क्योंकि मेरा उतने तक जा रहे थे कि ऑलमोस्ट 70 तक ऐसे सही हो रहा था, 70 कभी 65 भी हो जाता था। तो कर लो। मैं एग्जाम में जाने के बाद 80+ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। हम्म। वो मुझे थोड़ा सा नेगेटिव के साइड लेकर चला गया। मैं ज्यादा वो एक्साइट हो गया और
नेगेटिव के साइड चला गया। तो फिर भी मुझे लगा कि मेरा हो जाए क्लियर, क्योंकि पिछले जो भी कट ऑफ है उससे मैंने 5-7 साल का कट ऑफ मैंने देखा था, 2-4 नंबर का फर्क आ रहा था, कभी ज्यादा कभी कम, वो जैसे क्वेश्चन पूछा उस टाइप से। लेकिन इस बार कट ऑफ में हो गया जैसे 40 नंबर का अंतर हो गया, तो हम्म, काफी वो जो है ना इधर उधर हो गया था सिलेबस। तो मतलब नंबर इधर उधर हो गया, फिर लड़के लोग पैनिक करने लगे बच्चे कि क्या करना है क्या करना है। फिर एट द लास्ट में हुआ ही, फिर मैंने आपसे पूछा कि सर पता नहीं, मैं भी अभी पता समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा क्या हो। हम्म। तो फिर आपने बोला था कि हो जाएगा, और वही हुआ कि हो गया मेरा। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई जर्नी। अच्छा, यूनिवर्सिटी जाने के बाद क्या क्या बदलाव हुए तुम्हारे अंदर, जैसे मेंटल रूप से, फिजिकल रूप से, क्या बदलाव आए? हाँ सर, जैसे बदलाव की बात करें तो काफी चीजें मुझे यहाँ नया आने को, जैसे मैं इसी पर्पज से दिल्ली यूनिवर्सिटी आया था कि खुद को थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। ठीक है, हम्म, सीखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ केरला के लोग मिल जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के मिल जाएंगे, कश्मीर के मिल जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया से मिल जाएंगे। हम्म, और मैं अपने इसके यहाँ आने के बाद मैं अपने पर्सनालिटी के भी अंदर देखता हूँ, जैसे बात हम्म, करने का सलीके, आपको सब 4 लोगों से मिलने का, अलग अलग डिफरेंट लोगों से मिलने का मौका मिलता था। हम्म, 4 चीज अलग अलग सीखते हैं डिफरेंट। प्लस में ऐसा था, मेरा कॉन्फिडेंस बहुत कम था, लिटरली मैं बता रहा हूँ मतलब बहुत कम था, नए लोगों के साथ में बोल नहीं पाता था, या ठीक से बोल नहीं पाता। फिर यहाँ यहाँ आया, धीरे 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 बोलना स्टार्ट किया, अब सब कुछ अच्छा हो गया, नॉर्मल हो गया। और प्लस में जो यहाँ होता है ना कि जैसे कहा जाता है ना, आप जैसे सोसाइटी में रहते हो ऐसे आपके उस पे, आपके रहन सहन पे भी वो इफेक्ट आता है। तो जैसे कि माना जाता है दिल्ली बहुत मॉडर्न है। तो वही बात है यहाँ। जैसे दिल्ली माना जाता है हाँ, बहुत ज्यादा मॉडर्न है, तो तो वो उसमें मॉडर्निज्म भी मॉडर्न आया तो है तुम्हारे सर, अंदर? ये तो है ही उसमें। वो चीजें अंदर आई हाँ कि नहीं? हाँ सर, आया वो तो भी आ गई हैं? आया है, ऑब्वियस सा है। हाँ, आई 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 रहते हैं, हाँ वो भी आई है सबके साथ साथ। मतलब ऐसा तो नहीं कहेंगे कोई बैड हैबिट करके, लेकिन सीखने के दृष्टिकोण से होता है ना कि हाँ, मतलब उस जगह पे जाके किस तरह से बातें करनी है आपको। अब बहुत सारी चीजें हैं, हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज में रहे हैं, जैसे पटना में भी रहे हैं, काफी लिमिटेड रिसोर्सेज, घर में भी लिमिटेड रिसोर्सेज था। लेकिन यहाँ जब आया तो देखा कि मतलब मैं जितना एक्सपेक्ट करके आया था उससे ज्यादा मतलब होता है ना। तो आपको हम्म, हर चीज के लिए दो दो दिशा डायरेक्शन हमेशा मिलता है, एक अच्छे की तरफ, एक बुरे की तरफ। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या डिसाइड करते हो, आपको किधर जाना है। नहीं, जैसा कि मैंने एक तो डीपी देखा है नीतीश, जिसमें तुम बहुत नीट एंड क्लीन दिख रहे हो। यस सर। डीपी हमने देखा है भीगते हुए बारिश में। तो, तो यस वो सर। ये पहले से था कि वहां जाने पे ये चेंजेस आ गए? सर पहले से भी था, लेकिन आप कह सकते हो काफी चीजें, मतलब आ, काफी चीजें हैं जो यहाँ आने के बाद ही मैंने सीखा है, वो आपने नोटिस करा, सही नोटिस करा, मैं ये नहीं कह रहा अब। हम्म, पहले से भी था, और उसको और बेटर यहाँ आया जब और बेटर होने का मौका मिला। जैसे होता है ना कि आपके साथ मैं रहूं तो आपके हिसाब से थोड़ा सा, अगर अब मुझे लगा कि आप मेरे से अच्छा चीज कर रहे हो तो मैं सीखने की कोशिश करूंगा आपसे कि हाँ थोड़ा सा अच्छा मैं कर सकता हूँ। तो वो हुआ है मेरे में, मेरे पर्सनालिटी पे भी, मेरे पहनावे में भी, या मेरे बात करने के तरीके में भी। जैसे पहले मेरा ये सीन था कि मैं इंग्लिश जानते हुए भी इंग्लिश बोल नहीं पाता था, ठीक है। हम्म। लेकिन अभी धीरे 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 बाई इम्प्रूवमेंट इम्प्रूवमेंट अभी हो गई है, मैं बात कर सकता हूँ किसी से ऐसे करके। तो तो ये वो मतलब यहाँ आने के बाद अगर वो वहाँ वही मैं पटना में रह जाता कभी नहीं कर पाता। तो मतलब तो दिल्ली यही एक्सपोजर यूनिवर्सिटी सोच आने के आया के था, वो मुझे काफी हद तक कई सारे बदलाव, फायदे पहनावे में हैं। बदलाव हो गया, फैशन में हाँ बदलाव हो गया, खान पान में बदलाव हो गया, हाँ बातचीत जीत करने के तरीके हाँ, में बदलाव हो गया, सोचने सोचने के समझने की तरीके से। क्षमता। और बहुत अच्छे हाँ, लोगों के साथ, क्षमता, जैसे कि बता रहे हो कि जजेज आते रहते हैं, उठना। बहुत बड़े बड़े लोग आते रहते हाँ हैं, बहुत बड़े प्रोफेसर से मिला जाता है, बहुत हाँ। अच्छे स्टूडेंट से मिल रहे हैं। तो मतलब हम्म। कि हमने दिल्ली का हाँ मॉडर्निज्म सर, पूरे तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है ना, पूरा प्रॉपर। एक्सेप्ट कर लिया, यस सर, कह सकते हैं। हाँ, पूरा प्रूफ पर। अच्छा नीतीश और जरा जैसे यहाँ है, जैसे कुछ जो, हाँ सर बताइए। अगर तुम सोचो दिल्ली यस यूनिवर्सिटी सर। नहीं गए होते, तो क्या होता, जरा यस सोच सर। के बताओ भाई क्या होता तुम्हारे जीवन में? होता सर, जैसे आप किस वे में, लाइक अपने पर्सनालिटी के ऊपर या अपने कैरियर के मतलब ऊपर। जो भी बदलाव आए हैं उसको लेकर क्या होता? सर में भी बदलाव तो आता है, लेकिन जो अभी आ रहा है में भी 5 साल बाद आए, 7 साल बाद आए, सोचने समझने में भी, या बोलने के तरीके में। जैसे पहले कहा ही जाता है आप किस तरीके से बात करते हो, सबसे पहला चीज तो यही होता है
कि आप बात किस तरीके से करते हैं। हाँ, तो यही है सर कि सोचने मतलब काफी चीजें चेंजेस हुई हैं जो कि मुझे अच्छा लगा, और काफी जैसे जो लोग मुझसे पहले बात किए थे अभी बात करते, तो उन्हें लगता है कि नहीं डिफरेंस तो है लड़के में, अच्छा। तो वो दिखता है, तो उसके लिए काम भी करना पड़ता है खुद के पर्सनालिटी पे, दूसरों को ऑब्जर्व करना पड़ता है सबसे ज्यादा। तो कितने लोगों को ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई? बहुत सारे लोगों को, या कुछ उसमें से लिमिटेड जो अच्छे लगते हैं भाई? जैसे हाँ सर, नहीं जैसे नहीं नहीं, मैं लिमिटेड लोग ऑब्जर्व नहीं करता हूँ। मैं देखूंगा कि कौन किस तरीके से रह रहा है, किस तरीके से बात कर रहा है, उसकी पढ़ाई हम्म। क्या क्या कौन से वे में वो पढ़ाई करता है। तो मैं ऑब्जर्व सबको करता हूँ, लेकिन लास्ट में डिसाइड करना होता है कि मैं किस रास्ते पे, मुझे किस रास्ते पे तो जाना है। इस हिसाब से नीतीश, तो तुम्हारे ये है, कॉलेज में ऐसा पूरे नहीं कि हाँ। 3,000 बच्चे हैं एलएलबी करने वाले, तो तीन नहीं तो हजारों को मतलब ऐसा नहीं सर, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है, मतलब जैसे नहीं, मेरे कहने का मतलब होता है कि कहने का मतलब हुआ ना कि जैसे ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना कि आपके फ्रेंड्स होते हैं 5, उसी में ऑब्जर्व कर, नहीं, मैं जिसे जानता हूँ थोड़ा सा जानता हूँ तो मैं उससे बात करूंगा, वो क्या सोचता है, थोड़ा सा उसका थॉट मैं सोचूंगा, देखूंगा कि वो कैसा सोचता है, उसको सोचने का तरीका क्या है। और अगर लगेगा कि नहीं वो सही सोच रहा है तो ठीक है, नहीं सोच रहा है तो फिर खत्म। मतलब एक्सेप्ट तो करना है ही लास्ट में, लेकिन देखने में क्या हर्ज है कि सही सोचता है या गलत सोचता है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई गलत सोचता है, सबके अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग ही चलूंगा ना, बस ऑब्जर्व करके। और 3,000 स्टूडेंट है तो 3,000 से तो नहीं कह सकते, लेकिन 2,000 से तो ऑलमोस्ट जाते जाते जान पहचान हो ही जाती है यहाँ 1,500 से। अच्छा, 1,500 से मिल लेते भाई तो बहुत अच्छी हाँ बात है जैसे यहाँ नीतीश। पे क्या, हाँ सर यहाँ पे क्या है ना कि जैसे आपको 1 साल तक सेम सेमेस्टर सेक्शन में रखेंगे सब, ठीक है। हम्म। और इसके बाद थर्ड सेम, फोर्थ सेम, फिफ्थ सेम, सिक्स सेम, सारे सेम में आपका सेक्शन चेंज होगा। और सेक्शन चेंज होगा तो फिर दूसरे पुराने वाले लोग जाएंगे, नए वाले लोग आएंगे। तो यहाँ क्या है कि ये सीन है, तो कि इसको आप क्या ले सकते हैं, पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं, नेगेटिव वे में भी ले सकते हैं। तो मुझे ये पर्सनली पसंद है कि ठीक है, लोगों को समझने का मौका मिलता है। लॉ में कांटेक्ट काफी मैटर करता है, तो कांटेक्ट बनाने का मौका मिलता है। तो मतलब एक फायदा हो रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के, यहाँ जो 200-250 लोग मिलेंगे बीएचयू की फैकल्टी में, हाँ वहां चले जाएंगे तो हाँ, बहुत सारे लोग होंगे, है ना? तो मतलब ये हमारा सर छोटा सा बहुत सारे ग्रुप तो लोग बन ही मिलेंगे। सकता है। इतने सारे लोग हाँ हैं, छोटा वो ग्रुप छोटा बन ग्रुप जाएगा। बनना होता, छोटा ग्रुप तो स्टार्टिंग में ही बन जाता है। हम्म। छोटा ग्रुप स्टार्टिंग में ही बन जाता है, वो पहले 1 साल में ही बन जाएंगे, अब जो भी बनेंगे ना कॉन्टैक्ट टू बी अच्छा। ऑनेस्ट मैं बोल रहा हूँ। क्योंकि कहा ही जाता है ना कि मतलब फ्रेंड्स काफी, मतलब स्टार्टिंग में जो हो जाते वही हो जाते, बाद में तो मतलब वाले फ्रेंड होते हैं, इस टाइप का। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल भी, लेकिन ऐसा है। अब 3,000 से तो आप फ्रेंडशिप मेंटेन नहीं कर सकते हैं ना, हम्म। तो ठीक यही है। बात है सर। तो ये तो बात हो गई भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाने के बहुत सारे फायदे हैं ना। ठीक, ये तो काफी अच्छा लगा फायदे है। नीतीश की यहाँ आने पे बहुत सारी मतलब बहुत सारा डाइवर्जन हो जाता है। आप एक, मतलब एक आप लोकल एरिया से आ रहे हैं, फिर एक अच्छी यूनिवर्सिटी में, मतलब कि हर जगह ये सर पॉजिटिव निगेटिव तो प्रॉपर होते गांव हैं। से है। प्रॉपर गांव से हैं। हाँ सर वो हर जगह, हाँ वो हर जगह प्रोजेक्ट। हाँ। आ, अच्छा नीतीश, आगे का क्या प्लान है? क्या करना चाहते हो? सर आगे का जैसे प्लान है, मैं तो लाइक मैं अभी इंटर्नशिप भी कर रहा हूँ, जैसे एक एनजीओ के साथ हूँ मैं। हम्म। और इसके बाद इंटर्नशिप का भी सोच रहा हूँ, अभी थर्ड या फोर्थ सेम तक मैं इंटर्नशिप करूंगा। और उसके बाद मुझे तो पर्सनली करना है जुडिशियरी, लेकिन मैं लिमिटेड नहीं रहना चाहता। मैं सोचा रहा हूँ कि अगर लॉ आया हूँ पढ़ने तो उसको थोड़ा सा एक्सपोज कर, लिमिटेड होकर ना रहा हूँ। तो इसलिए मैं इंटर्नशिप भी करता हूँ, लेकिन अभी मतलब सारे कुछ प्लान है, प्लानिंग एक है मेरे माइंड में कि हाँ इस टाइम पे, एक होता है ना सही टाइम, मुझे जहाँ लगेगा वहां मैं डिसाइड करूंगा। तो वो डिसाइडेड है कि हाँ मुझे यहाँ तक इंटर्नशिप करनी है, फिर उसके बाद मुझे करना है जुडिशियरी, तो जुडिशियरी की प्रिपरेशन में अपना स्टार्ट हो जाना है, फिर उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो मेनली मेरा एम जुडिशियरी ही है। ठीक है, मतलब आगे चल के जुडिशियल ऑफिसर बनना है। बीच बीच यस में सर, अभी जुडिशियल समय है ऑफिसर तो, बनना है। सेमेस्टर में समय है तो ये इंटर्नशिप कर लेते हैं। हाँ एनजीओ वगैरह के जैसे, साथ जुड़ के थोड़ा हाँ बात कर, काम वगैरह हो जाता है। यस सर, थोड़ा हाँ एक्सपीरियंस हो जा रहा है ना। अभी, अब
हाँ, थोड़ा नया एक्सपीरियंस, काफी चीजें नई सीखने को मिलता है यहाँ पे। जैसे किसी एनजीओ के साथ अगर किसी स्लम में गए तो क्या वहाँ का बेसिक प्रॉब्लम है, क्या नीड है। अगर किसी का, जैसे हम लोग लीगल हेल्प भी करते हैं, तो वो सब एनजीओ के साइड से, तो वो सब काफी चीजें सीखने को मिलता है, जिससे मतलब मैं पहले वो सब ऑब्जर्व नहीं करता। ठीक है, होता होगा डोमेस्टिक वायलेंस, बस ऐसे ही है। लेकिन वो सब जनरली बेसिकली मैं ग्राउंड्स पे गया और ग्राउंड्स पे देखा कि नहीं, क्या होता है डोमेस्टिक वायलेंस, मैंने वहां पे देखा। पहले तो बस जानता था नाम की होता है, या ये होता है, चाइल्ड अब्यूज होता है, बस ये सब। वो सब काफी मतलब मेनली वो सीखने के लिए मैंने करा था कि एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो मैंने एनजीओ ज्वाइन करा और काफी चीजें उसमें सीखा। अब वही फिर से अब चेम्बर देख रहा हूँ किसी अच्छे एडवोकेट्स का। ऑनलाइन मैंने करा है एक दो इंटर्नशिप, अभी ऑफलाइन देखने की अभी तो प्लानिंग चल रही है मन में कि कोर्ट के चेम्बर में जाके बस बैठ के देखना है कि कैसे होता है प्रोसीडिंग। इसके बाद फिर से अपना किसी एडवोकेट का चेम्बर पकड़े तो मेरे लिए कुछ नया ना हो, पुराना हो, नहीं, सब नोन हो। तो इसलिए अभी सोच रहा हूँ कि अभी 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 से घर जाने वाला हूँ अभी फिलहाल तो। 8-10 दिन दिल्ली में, और इसके बाद घर जाऊंगा तो 20-25 दिन वहाँ अपना जो कोर्ट है वहाँ बैठूंगा, आराम से ऑब्जर्व करूंगा, फिर वापस दिल्ली आऊंगा तो किसी एडवोकेट के चेम्बर में इंटर्नशिप करना है फिर से। अच्छा नितेश, इस बार की कट ऑफ क्या रही लोवेस्ट एडमिशन की, ये जानकारी होगी? सर इस बार का एग्जैक्ट कट ऑफ तो नहीं पता चला है, क्योंकि इस बार मार्क्स दिखा ही नहीं रहा है स्टूडेंट का। हम्म। तो जनरली जो मुझे लगता है जनरल का जो कट ऑफ गया है, अप्रोक्स 200 गया है जनरल का। हम्म। ओबीसी का 185 तक अप्रोक्स गया है। एससी और एसटी का उतना ज्यादा आइडिया मुझे नहीं है, इसी में थोड़ा बहुत बैड ही होगा। लेकिन ये कट ऑफ फिर से वापस जो 2 साल पहले था ना, वहीं पे वापस चला गया है। बस लास्ट ईयर जिसमें हम लोग आए थे उसमें कटअप बढ़ा था, हम लोग के टाइम पे तो काफी ज्यादा कटअप भागा था। जो मतलब जनरल का 220 के आसपास में रहता था, वो भागा था लगभग 260 के आसपास में। इतना कटअप वेरी हुआ था उसमें। तो उसमें काफी चीजें थे। प्रोफेसर लोगों ने भी बताया था कि जैसे काफी लास्ट ईयर स्कैम स्कैम हुआ था एंट्रेंस के टाइम में, तो उसके वजह से थोड़ा सा कटअप विटअप भागा था। तो जनरली, और क्वेश्चन क्वेश्चन का जी, लेवल भी पिछले बार थोड़ा सा इजी मोड था, तो कट ऑफ ज्यादा गया था। एक लास्ट सवाल नितेश, जैसे कि यस भी सर। तुमने कहा कि पढ़ाई को लेकर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था प्रोफेसर्स को लेकर, कहीं न कहीं थोड़ी सी कमियां मिली हैं। लेकिन जो हम लोग मिली है बिल्डिंग सर। को लेकर एक्सपेक्ट करते हैं कि बड़ी बिल्डिंग होगी, उसमें बहुत चमचमाता रूम होगा, लिफ्ट होंगी, वो सब मिला कि नहीं, वो सब माहौल मिला कि नहीं? टू टू बी ऑनेस्ट सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी लॉ फैकल्टी में आपको एनसीए बिल्डिंग भी मिल जाएगी और आपको मॉडर्न बिल्डिंग भी मिल जाएगी। फर्स्ट सेम में मैंने एनसीएट बिल्डिंग में सारी क्लास की करी, जो एकदम आपको प्रॉपर पुराना जो कॉलेज स्कूल होता था ना, हम्म। उस टाइप का वाइब देगा। और सेकेंड सेमेस्टर में नई वाली बिल्डिंग में हमारी क्लास लगी, जिसमें बेसिकली सारा कुछ है। लिफ्ट है आपको, फ्रीजर मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा, अच्छा स्मार्ट वॉशरूम मिल जाएगा, सब कुछ सही है मतलब। ऐसा ना, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि ये लोग साफ सुथरा बहुत रखते हैं, अच्छा, मतलब एक सारे सवाल और, कैंपस ये को। लिफ्ट है तो यहाँ भीड़ तो नहीं लगती कि बहुत सारे लिफ्ट से ही चलें? ऐसा तो नहीं? एक्चुअली यहाँ पे 3 फ्लोर है सर, और लिफ्ट हो गया दो, और 6 लिफ्ट है, और उसमें से तीन तीन या चार प्रॉपर काम करते हैं, या मिनिमम दो काम करते हैं ये प्रॉपर। तो भीड़ नहीं लगती है, क्योंकि ये होता है ना, जैसे यहाँ टाइमिंग अलग अलग है। 3,000 स्टूडेंट तो एक साथ नहीं आते ना, 1,000 एक बैच में है, जिसमें से काफी मतलब 50% ले लो आते हैं कंटिन्यू, कभी वो आया कभी वो नहीं आया, तो भीड़ तो नहीं लगती है लिफ्ट में। नॉर्मल है, दो है, एक जाता है एक आता है, तीन है। तो ऐसा नहीं होता, दिक्कत नहीं होता लिफ्ट विफ्ट का। तो मतलब सब नॉर्मल है ना? हाँ सब नॉर्मल, मतलब सही है ये सब, इस सब में कोई स्ट्रक्चर पे सही है, कोई दिक्कत विक्कत नहीं है तो इसमें। मतलब कोई एक बार लिफ्ट में मिल गया तो ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि अगली बार मिलेगा, है ना? इतने सारे लोग हाँ, ये पॉसिबिलिटी आपकी नहीं है। अगर आप हैं। जान पहचान हो गया आपका तो ही मिल सकता है, तो दोबारा ही मिल कोई सकता है, एक्सपेक्टेड नहीं है कि कब मिलना वो अदरवाइज नहीं मिल बंदा। पाएगा ना। कितनी ज्यादा सुविधाएं हाँ, हैं। जैसे आप हो गए तो आपको मैं अब जान गया, हाँ आपको मैं अब जान गया हूँ तो आप मिल जाओगे। लेकिन अगर हम्म। आपको मैं नहीं जानता तो नहीं मिलोगे। ऐसा है मतलब, दो बिल्डिंग में, बस 2 बिल्डिंग में 3,000, 3,000 नहीं, 10,000 बच्चे पढ़ते हैं।
अच्छा नितिन, तीन जैसे हजार फर्स्ट ईयर, 3,000 सेकेंड ईयर, 3,000 थर्ड ईयर। मुझे मतलब ये हो गया कि भाई अगर आप लिफ्ट में किसी से मिल जाते हैं तो दोस्ती कर लें, अगर आपको उनसे दोबारा मिलना है, अदरवाइज चांसेस कम है कि वो दोबारा हाँ, मिले। आपको दोबारा मिलना तो दोस्ती करना पड़ेगा, जी। नहीं तो चांसेस कम है। जैसे कि बीएचयू में ये बसेस सब सेवाएं हैं, तो क्या वहां पे बसेस सेवाएं चलती हैं? बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो लोग? यहाँ बीएचयू में तो स्पेसिफिक बीएचयू का ही है ना, हम्म। यहाँ स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन यहाँ बसेस के पासेस मिलते हैं। आपको 100 रुपए का पर मंथ का लगता है, कहीं से भी आना है तो 100 रुपए में आपका हो जाएगा, लेकिन बसेस यहाँ काफी कम ही यूज होते हैं, मेट्रो यूज करते हैं सब। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से सीधे मेट्रो मिल जाती है? मेट्रो में कोई ऐसा पासेस नहीं है, मेट्रो काफी महंगा है। हम्म। नहीं मिलता तो बस ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, पास में ही मेट्रो है, 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे। लॉ मतलब फैकल्टी से 10 मिनट है वॉकिंग डिस्टेंस मेट्रो का। दिल्ली यूनिवर्सिटी बस सेवा प्रोवाइड नहीं यस कराती है सर। ना आपको? नहीं, अपने खर्चे। अपना कोई स्पेसिफिक सेवा नहीं प्रोवाइड करवाते, अपने खर्चे पे चलना होगा। अच्छा, हॉस्टल कितने बच्चों को मिल जाता होगा नीतीश? हॉस्टल्स? सर, हॉस्टल ऑलमोस्ट, अगर मैं कहूँगा अपने एक्सपीरियंस है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी एक्सपेक्ट करते हैं आने के लिए, तो हॉस्टल ना के बराबर मान के चलिए। क्योंकि 3,000 बच्चे में मैक्स टू मैक्स फर्स्ट ईयर वाले 20 बच्चे को मिले होंगे हॉस्टल।